तेज बारिश में बूढ़ी कौवी अपना बैग लिए सागर वाले जंगल में नई नई आई थी। वो बूढ़ी कौवी तेज बारिश में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी मिट्ठू तोता वहां से गुजरता है और वो बूढ़ी कौवी के पास जाता है। माँ जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? तोते बेटे, मैं अपने बेटे का घर खोज रही हूँ। बहुत सालों पहले मेरा बेटा मुझे छोड़कर इस जंगल में आ गया था। मैं बेचारी बूढ़ी और लाचार अकेले वहाँ नहीं रह सकती थी, इसलिए अपने बेटे के पास चली आई। माँ जी, आपके बेटे का क्या नाम है? कालू। कालू कौवा है मेरे बेटे का नाम। कालू? कालू माँ जी आपका बेटा है? हाँ बेटे, वो मुझसे नाराज होकर ही जंगल छोड़कर चला आया है। तुम बता सकते हो कि मेरे बेटे का घर कहाँ पर है? माँ जी, उस काली कौवी के घर का पता तो जंगल के हर पक्षी को है। वो बहुत आलसी, निकम्मे और एक नंबर के चोर हैं। क्या बेटा, गौरी कौवी ये कौन है? माँ जी, क्या आपको कालू ने नहीं बताया? उसने शादी कर ली है। नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता। माँ जी, आपके बेटे का घर पुराने कुएं के पास आम के पेड़ पर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। फिर वो बूढ़ी कौवी वहां से कालू कौवे के घर जाती है और वो दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे कालू जी, इतनी तेज बारिश में कौन आ गया? जाओ, जाके दरवाजा खोलो। गौरी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तुम खुद जाओ और जाके दरवाजा खोलो। निकम्मे कहीं के, कभी तो कोई काम कर लिया करो। इस समय भी ना जाने कौन आ गया है सिर खाने। फिर गौरी कौवी गुस्से में दरवाजा खोलती है। अरे बुढ़िया, इतनी तेज बारिश में घर में आराम नहीं आता, यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, क्या ये कालू कौवे का घर है? हाँ, घर तो ये कालू जी का ही है, मगर बुढ़िया ये तो बता, तुझे कालू से क्या काम है? आवाज सुनकर कालू कौवा भी बाहर आ जाता है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या ये बुढ़िया तुम्हारी माँ है? फिर कालू कौवा अपनी माँ को अंदर ले जाता है। कालू, कालू कौवे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने वो जंगल छोड़ दिया और तुम्हारे पास आ गई। अब मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। क्या क्या? हमेशा मेरे साथ रहोगी? बेटे, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें क्या यही काली कौवी मिली थी? इससे तो सुंदर कौवी हमारे जंगल में थी। माँ जी, काली नहीं, गौरी, गौरी कौवी नाम है मेरा और मैं अपने जंगल की सबसे सुंदर कौवी हूँ। हाँ हाँ बेटी, वो तो दिख ही रहा है। माँ, ये बैग में क्या लेके आई हो? कालू, क्या हो सकता है बैग में? 2 जोड़ी कपड़े होंगे, वो भी फटे हुए। फिर वो बूढ़ी कौवी उस बैग को खोलती है जिसमें बहुत सारे गहने थे। बेटा, ये मेरे कुछ गहने हैं, इन्हें अलमारी में रख दो। गौरी कौवी की आंखें तो खुली की खुली रह जाती है। माँ जी, इतने गहने आपने कहाँ से चोरी कर लिया? चोरी के नहीं है, मेरे अपने हैं ये गहने। मुझे कालू के पिता ने बनवा के दिए थे, मैंने आज तक इसे संभाल कर रखे हैं। फिर कालू की माँ वो सारे गहने अलमारी में रख देती है। अगली सुबह हो जाती है। गौरी कौवी अलमारी के पास खड़ी थी। क्या देख रही हो? ये गहने मेरे हैं, हट जाओ यहाँ से, कहीं चुरा तो नहीं लिए?
नहीं नहीं माँ जी, मैं तो अलमारी की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते कहीं मेरे गहने की ही सफाई मत कर देना। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। मैं जानती हूँ तुम जैसी कवि को। मेरी अलमारी को पंख मत लगाना। बूढ़ी सासू माँ जी, जब तुम मरोगी तब भी ये गहने मेरे ही होंगे। अरे काली कवि, इतनी आसानी से मैं मरने वाली नहीं हूँ। फिर गौरी कौवी अपने कमरे में चली जाती है। कालू, शादी से पहले तो तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो अब ये बुढ़िया माँ कहाँ से आ गई? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, किसी के साथ नहीं। तो अब तुम मुझे नया घर बनवा के दो। मेरा गुजारा तुम्हारी माँ के साथ नहीं हो सकता। जब देखो बूढ़ी मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। गौरी, वो मेरी माँ है, अगर कुछ कहे भी तो सुन लिया करो। माँ है तो मैं क्या करूँ? मुझसे नहीं सुनी जाती तुम्हारी माँ की जली कटी बातें। दूसरे दिन कालू कौवा दूसरे जंगल जाने की तैयारी करता है। अपना ध्यान रखना मेरे बेटे। और माँ, आप भी गौरी से ज्यादा लड़ाई ना करना। बेटा, मैं कौन सी लड़ाई करती हूँ उस काली कौवी से? उसकी नजर तो हर समय मेरे गहने पर ही रहती है कि कब मैं मरूं और कब वो मेरे गहने ले ले। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर गौरी कौवी बाहर आ जाती है और अपनी सहेली नीली कौवी से सलाह करती है। नीली सहेली, मुझे कोई उपाय दो जिससे मेरी साथ से मेरी जान छुट जाए। अलमारी में गहने सजा के रखे हुए है, ना मरती है ना अपने गहने को पंख लगाने देती है। गौरी, ये भी कोई मुश्किल काम है। उस बुढ़िया के भोजन में जहर मिला दो, जिसके कारण वो बुढ़िया मर जाएगी और तुम्हारी जान छूट जाएगी बुढ़िया से। मुझे पता था कि मेरी सहेली कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेगी। मैं आज ही उस बुढ़िया के भोजन में जहर मिला दूंगी। और हाँ गौरी, भोजन देने के बाद तुम कोई बहाने से घर के बाहर आ जाना, ताकि कौवा जब घर आए तो तुम उसे बोल सको कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मैं तो घर पर थी ही नहीं। हाँ नीली, तुमने ठीक बोला। फिर गौरी कौवी घर चली जाती है। सासू माँ जी, आज मैं आपके लिए अपने पंखों से खाना बनाऊंगी। क्या बात है काली कौवी, आज तो तू बहुत मीठी मीठी बातें कर रही है। माँ जी, मैंने सोच लिया है, गहने आज या कल तो मेरे ही होंगे, मगर मैं आपकी सेवा करूंगी और आज से मैं कभी आपसे लड़ाई भी नहीं करूंगी। फिर गौरी कौवी खाना बनाने लगती है और उस भोजन में जहर मिला देती है। माँ जी, ये ले आप भोजन करें, तब तक मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ। फिर गौरी कौवी पानी लाने नदी पर जाने लगती है और सोचती है, जब तक मैं वापस जाऊंगी तब तक वो बुढ़िया जहर वाला भोजन खाकर मर चुकी होगी। गौरी बेटे ने मेरे लिए इतने प्यार से भोजन बनाया है, मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ? ऐसा करती हूँ, गौरी को आने देती हूँ, फिर साथ में दोनों मिलकर भोजन करेंगे। अरे कौवी, 2 दिन से भूखी हूँ मैं, तुझे खाकर आज मेरा पेट भर जाएगा। चील को देखकर बंटी कबूतर जल्दी से गौरी कौवी के घर जाता है। चील दी, मुझे जाने दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। माँ जी, आपकी बहू को चील ने पकड़ लिया है। गौरी कौवी की सास जल्दी से घर से निकलती है और एक लाठी भी साथ उठा लेती है। चील गौरी कौवी को खाने वाली ही होती है कि तभी गौरी की सास
लाठी मारती है और चील दूर जाकर गिरती है। चलो बहू घर चलो, साथ में भोजन करेंगे। सासू माँ जी, आपने मेरी जान बचाई और मैंने आपके भोजन में जहर मिला दिया था। फिर वो दोनों सास बहू घर चली आती है। सासू माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए फिर से अच्छा भोजन बनाती हूँ। ये भोजन बाहर फेंक देती हूँ। और हाँ, आज के बाद से मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी और आपकी सेवा भी करूंगी। अगर बेटी सच में तुम ऐसा कह रही हो तो चाहो अलमारी से गहने निकाल लो। फिर वो दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।